मैं ना यही चाहूंगी कि जो इस वक्त हाइप बना दी है इंडिया ने और अफगानिस्तान ने लाइफ टाइम में पहली दफा सेमीफाइनल्स में आके, तो ये तो बनता था, ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। तो ये चीज है, वो पॉइंट यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी, लाइक आप खुद देखिए कि रोहित शर्मा की हाइप इतनी हाइप है कि पूरी दुनिया का सबसे फेवरेट जो कैप्टन है वो है, ठीक है, कैप्टन छोड़े वो प्लेयर भी है, बैट्समैन भी है और उसने हर चीज प्रूव कर दी है। लाइक इंडियन प्लेयर जिन जिन के आपने नाम लिए, चाहे वो सूर्य कुमार यादव है, और सूर्य कुमार यादव एज अ फील्डर है या एज अ बैट्समैन है, ऑन दी अदर हैंड बुमराह है तो बुमराह एज अ बॉलर है, ठीक है। तो हार्दिक पांड्या एज विद बैट एंड विद बॉल हर चीज के अंदर जो है परफेक्शन है इंडिया में, ठीक है। देखिए जाहिर बात है, आईसीसी जो साल के बाद जो ऐसी टीम बनाता है, एक ये एजाज के तौर पे होती है कि आप अपने आप को जो है एक अप्रिशिएट करना होता है प्लेयर को, कि यार आईसीसी अप्रिशिएट करता है कि जिन्होंने अच्छा खेला होता है। और देखिए आप इंडियन तीन चार प्लेयर पिछली दफा भी प्लेयर ऐसे बने थे साल के, उनको ये क्रेडिट दिया गया था। अब आप देखिए इस दफा 6 इंडियन जो प्लेयर्स हैं उनके नाम आए हैं और 3 जो है उनके अफगानियों के नाम है। मैं कहता हूँ कि जो ज्यादा मेहनत करता है उसको ही आईसीसी अप्रिशिएट करता है। मैम बात करेंगे अगर आईसीसी टीम ऑफ द टूर्नामेंट की, जिसमें कह लें कि 6 आपको इंडियन प्लेयर्स नजर आ रहे हैं, जिसमें कह लें कि रोहित शर्मा उनके कप्तान नजर आ रहे हैं, उसके बाद सूर्य कुमार यादव है, हार्दिक पांड्या है, अक्षर पटेल है, अर्शदीप सिंह है और साथ में 3 अफगानी, मतलब बुमराह पे इंक्लूड और 3 अफगानी आपको नजर आएंगे, जिसमें कह लें कि आपको फारूकी, गुरबाज और राशिद नजर आ रहे हैं। क्या ख्याल है भाई भाई तो आपस में सेम टू सेम चलते हुए दिखाई दे रहे हैं? कहना यही चाहूंगी कि जो इस वक्त हाइप बना दी है इंडिया ने और अफगानिस्तान ने लाइफ टाइम में पहली दफा सेमीफाइनल्स में आके, तो ये तो बनता था, ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। तो ये चीज है, वो पॉइंट यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी, लाइक आप खुद देखिए कि रोहित शर्मा की हाइप इतनी हाइप है कि पूरी दुनिया का सबसे फेवरेट जो कैप्टन है वो है, ठीक है, कैप्टन छोड़े वो प्लेयर भी है, बैट्समैन भी है और उसने हर चीज प्रूव कर दी है। लाइक इंडियन प्लेयर जिन जिन के आपने नाम लिए, चाहे वो सूर्य कुमार यादव है, और सूर्य कुमार यादव एज अ फील्डर है या एज अ बैट्समैन है, ऑन दी अदर हैंड बुमराह है तो बुमराह एज अ बॉलर है, ठीक है। तो हार्दिक पांड्या एज विद बैट एंड विद बॉल हर चीज के अंदर जो है परफेक्शन है इंडिया में, ठीक है। और ये चीज सिर्फ मैं नहीं कह रही, आप नहीं कह रही, इस वक्त पूरी दुनिया कह रही है कि जिस तरह से उन लोगों ने जितनी मेहनत की उनकी शक्लों में नजर आई है, जब वो जीते हैं उनकी मेहनत के आंसू हमें नजर आए हैं। जो उन्होंने मेहनत की थी, इतने सालों से मेहनत की थी, उसका जब उनको फल मिला वो हमें नजर आया। तो ये चीज उनकी बनती थी, ये रिकग्निशन जो है वो ऑलरेडी उनके पास थी। वर्ल्ड कप जीत के उन्होंने वैसे ही अपने नाम हर चीज कर ली। बिल्कुल हमने आपकी बात सही है। रोहित की बात करेंगे, वहां से गुरबाज की बात करेंगे, टॉप स्कोरर हम लोगों को नजर आते हैं। यहाँ से अगर देखा जाए राशिद खान और वहां से फारूकी, मतलब कमाल की इनकी टॉप विकेट टेकर्स नजर आते हैं। यहाँ से बुमराह आपको नजर आते हैं, मतलब बड़ा मेल जोल एक ताल नजर आती है दोनों टीमों के दरमियान में। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आपको खुद पता है कि जब अफगानिस्तान सेमीफाइनल्स में गया तो तालिबान ने सबसे पहले जो है वो इंडिया को जो है थैंक यू बोला, उनको जो है अप्रिशिएट किया। वो इसलिए किया क्योंकि इंडिया ने एक मेजर रोल प्ले किया है अफगानिस्तान की टीम बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। उनके इरिस्पेक्टिव कि भाई उनके ही ट्रेनर्स आकर यहाँ पर ट्रेनिंग देते रहे, कोचेज यहाँ इंडिया से जाते रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। इवन कि अफगानिस्तान खुद कहता है कि इंडिया क्रिकेट में हमारा बाप है, ठीक है। तो यही चीज है कि फिर बाप बेटे का ताल्लुक है, तो वो लोग हमेशा हर जगह पर जो है उसको परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। आप खुद देखिए कि अफगानिस्तान वाले खुद इंडिया की टीम की और इंडिया वालों की बड़ी रिस्पेक्ट करते हुए नजर आते हैं। और अगर इरिस्पेक्टिव कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री एंड ऑल, उनका रिलीजियस कोई एस्पेक्ट है या कुछ इस तरह का रिलेशनशिप है, अफगानिस्तान आईपीएल को भी ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू पीएसएल। पाकिस्तानी एक प्लेयर भी इंक्लूडेड नहीं हुआ इसके अंदर। सर किस तरह से होगा, कैसे होगा, क्या मतलब आप खुद देखें कि बाबर आजम तक में अभी ये सकत नहीं रही है। बाबर आजम जो है वो डाटा जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, अनलिमिटेड डाटा कर सकते हैं, अनलिमिटेड खेल नहीं कर सकते। इस वक्त की जो सिचुएशन है, हम लोगों को सोचने की जरूरत है कि एक्चुअल में हमारा बेसिक जो है ना पर्पस क्या है मार्केट के अंदर। तो आप खुद सोचें कि बैटिंग और आपने लाइक क्रिकेट खेलनी है, आप जो है वो एडवर्टाइजमेंट के जो है वो आप स्पॉन्सर्स ढूंढते फिर और ये सब कुछ, तो आप जो है वो एंडोर्समेंट में ज़्यादा इन्वॉल्व है और आप जो है खेल में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। आप देखिए कि आपकी एड्स और आपकी जो कमर्शियल और आपका ये जो सारा ताल वो जो है ना
आपकी जो हाइप है ये भी तब तक रहेगी जब तक आपकी गेम रहेगी। आपकी गेम गई तो ये सब क्या। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, बात करेंगे आईसीसी टीम ऑफ द टूर्नामेंट जिसमें आपको 6 भारतीय प्लेयर्स नजर आ रहे हैं, जिसमें कह लें कि रोहित आपको नजर आ रहे हैं, इंडियन टीम के कैप्टन जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप को लिफ्ट करने में मदद की, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, अक्षर पटेल, उसके बाद अर्शदीप सिंह आपको नजर आ रहे हैं। और साथ में अगर देखा जाए तो ओ माय गॉड, अफगानिस्तान के 3 प्लेयर्स आ गए हैं, जिसमें गुरबाज है, उसके बाद फारूकी है और राशिद खान है। भाई एक बार फिर से साथ। देखिए जाहिर बात है, आईसीसी जो साल के बाद जो ऐसी टीम बनाता है कि ये एजाज के तौर पे होती है कि आप अपने आप को जो है एक अप्रिशिएट करना होता है प्लेयर को, कि यार आईसीसी अप्रिशिएट करता है कि जिन्होंने अच्छा खेला होता है। और देखिए आप इंडियन 3-4 प्लेयर पिछली दफा भी प्लेयर ऐसे बने थे साल के, उनको ये क्रेडिट दिया गया था। अब आप देखिए इस दफा 6 इंडियन जो प्लेयर्स हैं उनके नाम आए हैं और 3 जो है उनके अफगानियों के नाम आए। मैं कहता हूँ कि जो ज्यादा मेहनत करता है उसको ही आईसीसी अप्रिशिएट करता है। आप देखें इसका कैप्टन जैसे उन्होंने रोहित शर्मा को बनाया है, तो जाहिर बात है अच्छी बात है, एक उन्होंने एक एप्रिसिएशन है। और हर प्लेयर ये चाहेगा कि यार मैं भी जो आईसीसी जो साल के बाद एक एजाजी तौर पे इस तरह का एक टीम बनाता है तो भाई मेरा भी नाम उसके अंदर है। ये छोटे जो प्लेयर्स हैं उनकी मोटिवेशन के लिए ये ऐसी चीजें की जाती है। मैं कहता हूँ बड़ी अच्छी बात है और उनकी परफॉर्मेंस है यार, उन लोगों ने परफॉर्म करके दिखाया है। टीम इंडिया को देखे ना, अनबीटेबल आके वर्ल्ड कप ले जाना और क्या। और आप अफगानिस्तान को देखे किस तरीके से आगे वो एक मैच हारे थे वो भी इंडिया से और सेमीफाइनल के अंदर आए। न्यूजीलैंड पाकिस्तान जैसी टीमें जो है टॉप 8 में नहीं क्वालिफाई कर सकी। मुझे लगता है कि उन लोगों ने भाई अगर आप अफगानिस्तान की टीम की बात करें, आपको गुरबाज टॉप स्कोरर नजर आ रहे हैं, और अगर आप फारूकी की बात करें तो मोस्ट टॉप विकेट टेकर आपको नजर आ रहे हैं। मतलब इंडिया एंड अफगानिस्तान दोनों साथ साथ चलते हुए हमें दिखाई देते हैं, चाहे कोई भी टूर्नामेंट आप देख लें, इनकी अपनी सीरीज आप देख लें। देखिए जाहिर बात है उन लोगों के अंदर लगन है, उन लोगों के अंदर पैशन है कि यार हमने अच्छे तरीके से अपने आप को मनवाना है, अपने आप को आगे लेके आना है। और वो लोग ग्रास रूट लेवल से जब उठते हैं तो उन्हें पता होता है कि भाई हम जिस जगह से उठे हैं अब हमें वापस उन जगहों पे नहीं जाना और बल्कि अपने नाम सेट करने हैं, अपने ट्रेंड सेट करने हैं। और वो इसी वजह से आप देखें कि टीम इंडिया और अगर हम बात करें अफगानिस्तान की जो बॉलिंग लाइन है पूरी दुनिया के अंदर कहाँ से मशहूर है। अफगानिस्तान की तो कोई भी स्पोर्ट्स तो इतनी मशहूर नहीं है सिवाय क्रिकेट के, उसमें तो किसी स्पोर्ट्स को ज्यादा अप्रिशिएट भी नहीं किया जाता। आपको लगता है कि इंडियन टीम और अफगानिस्तानी टीम ट्रेंड सेटर बनते जा रहे हैं? देखिए मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए, इस तरह का सीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 ऑपोजिट टीमें हैं और कभी भी आप एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं तो आपको सीखना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। पर इस तरह नहीं होना चाहिए कि आप फ्रेंड्स वाला सीन हो और आप कहें कि नहीं मैं इसको हराऊंगा नहीं या वो मुझे हराएगा नहीं। जब कंपटीशन जब आप आमने सामने आ गए हैं तब कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं, तब आपने अपनी गेम करनी है, अच्छे तरीके से परफॉर्म करके दिखाना है। नो डाउट अफगानिस्तान ने दुनिया क्रिकेट की सारी टीमों से बड़ी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग ली और सीखा, इंडियन टीम से भी सीखा। पर यह है कि आप अपनी गेम जब तक ज़्यादा बेहतर नहीं करेंगे, अपने आप को खुद डेवलप करें, लोग आपसे सीखें, इस तरह का बने। और इंडिया उससे अफगानिस्तान अगर मैच पड़ता है तो अफगानिस्तान जो है वो थोड़ा सा डाउन फील करेगा अपने लिए। मैं कहता हूँ कि अफगानिस्तान भी इतना अच्छा परफॉर्म करे जैसे इंडिया परफॉर्म कर रहा है, दोनों का मुकाबला हो तो वो टाकरे का हो। ओके, थैंक यू सर।